व्हाट्सअप गाइज, मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है। 500 पैरा कमांडोज डिप्लॉयज इन जम्मू में डिप्लॉय करे गए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट है कि 50 से 55 मिलिटेंट पाकिस्तान से एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और देखते हैं पूरी डिटेल में सर का क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेजर राइट चैनल से है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों भूलिएगा मत, आज 6 बजे लाइव है। आप और मैं मिलेंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे और बड़ा मजा आएगा आपसे बात करने में। आप अपने घर में बनवाइएगा अदरक की चाय और मैं एज यूजुअल लूंगा एक ब्लैक कॉफी और धड़ाधड़ सवाल आते रहे, मैं जवाब देता रहूंगा। मिलते हैं आज शाम को 6 बजे। इंटरेस्टिंग दोस्तों, जम्मू के इलाके में बहुत खून बह गया, फौजी चले गए इस दुनिया से और यात्री थे, उनके ऊपर भी अटैक हो गया, वो बस गिर गई खाई में और ऐसा लग रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन वहां से कोई बुरी खबर आती है। तो लोग काफी डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जर्नलिस्ट भी दुनिया भर की चीजें इसके ऊपर लिख रहे हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं आज। पहली बात तो यह है कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 500 से 600 करीब पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55 है। कहने की बात यह है कि एक आतंकवादी के ऊपर आपने 10 पैरा एसएफ के बंदे डाले कि इनको हंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें डे 1 से ये सिखाया गया था, या डे 1 से हमारी ये समझ थी, सिखाया क्या गया था, हमारी ये समझ थी कि दीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। मैं पैरा एसएफ की बात कर रहा हूं। वाई वी वॉन्ट टू यूज पैरा एसएफ लाइक इन्फेंट्री, आई हैव नो आइडिया। मुझे इसकी नहीं समझ है और मैं ब्लंटली बोलता हूं, मुझे नहीं इसकी समझ है। वाई डू वी वॉन्ट टू यूज पैरा एसएफ लाइक इन्फेंट्री? भाई, पैरा एसएफ का एक काम नहीं है। पैरा एसएफ एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है। पैरा एसएफ शुड बी यूज्ड टू हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स अक्रॉस द एलओसी। आप बोलो पैरा एसएफ वालों को कि वहां पे वो डिव कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, वो ब्रिगेड कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको जाके गुड नाइट बोल के आओ, राइट? या पैरा एसएफ वाले को बोलो कि एक ब्रिज है, ये एक गन पोजिशन है, ये एक एयरफील्ड है, यहां पे इनके चॉपर लैंड हो रहे हैं। चुपचाप गई पैरा की टीम, पैरा एसएफ की टीम गई, चुपचाप गई, वहां पे हिट करा, वापस आ गए, किसी को पता नहीं लगा रातों रात क्या खेल हो गया। दिस इज व्हाट दे डू यार, दिस इज व्हाट देयर जॉब इज। ये बड़ी एलीट किस्म की फोर्सेस होती हैं पैरा एसएफ। अभी रूम इंटरवेंशन करना है, पैरा एसएफ को बुलाओ। क्यों रूम इंटरवेंशन करना है, पैरा एसएफ को बुलाओ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि मैक्सिमम जो किल्स हैं वैली में या इवन साउथ ऑफ पीर पंजाल, मैक्सिमम जो आपको काउंटर इंसर्जेंसी या फिर आपको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो करके दिया है ना, रिजल्ट लेके दिया है, वो किसी एलीट फोर्स ने करके नहीं दिया। वो सारा का सारा काम राष्ट्रीय राइफल्स का है। ऑफ कोर्स एसओजी को हम, जेएनके पुलिस की जो एसओजी है वो कम नहीं है, दे आर वेरी गुड। सीआरपीएफ हैज डन अ ग्रेट जॉब, एवरीबॉडी हैज डन अ ग्रेट जॉब, बट एसेंशियली द फोर्स फॉर सीआईसीटी इज राष्ट्रीय राइफल्स यार। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं और आपको 2-3 बातें बताता हूं। मुझे पता है इसके बाद मुझे कई सारे फोन कॉल आने वाले हैं, मुझे कई फोन कॉल आएंगे जो समझाएंगे कि सन इट्स नॉट लाइक दिस, बेटा ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता। मैं अपने मन की बात एक बता रहा हूं, ठीक है ना? ये देखो जी, अब ये कह रहे हैं कि आर्मी हैज ब्रॉट इन ट्रूप्स टू द एरिया इंक्लूडिंग 1 ब्रिगेड स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 3,500 to 4,000 पर्सनल। ये 4,000 से ज्यादा कौन सी ब्रिगेड है मुझे नहीं पता, मस्ट बी अ ब्रिगेड प्लस। ठीक है जी। अब दोस्तों ये देखिए कि एनीवे, चलिए ब्रिगेड प्लस है, आपने ब्रिगेड प्लस वहां पे डाल दी है। फिर बोला है कि 2 फोर्सेस ऑफ द राष्ट्रीय राइफल्स इंक्लूडिंग रोमियो एंड डेल्टा फोर्स वहां पे भी पूरी तरीके से लगाया गया है। अब देखिए टोटल आप पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं आप कितने बोल रहे हैं? 50 या 55? 50 से 55। ठीक है, 50 या 55 के लिए आपने वहां पे हजारों ट्रूप्स झोंक दिए और यही पाकिस्तान चाहता है, यही उसका मकसद है कि आपके ट्रूप्स को टाई डाउन करके रखे। उसने 20, 50, 60 लोग छोड़ दिए वहां पे और उस 20, 50, 60 लोगों ने एक पूरी डिवीजन क्या 2, 2.5, 3 डिवीजन को वहां पे रोक के रखा है। और लिटरली मैं बता रहा हूं, लिटरली वहां पे 16 कोर वुड बी ऑन हाई अलर्ट। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? इसका लॉजिक क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो लोग हैं, ठीक है, रोमियो एंड डेल्टा फोर्स, मेरा पहला सवाल ये है, दिस इज माई क्वेश्चन नॉट टू द आर्मी, दिस इज माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, एमओडी। सर मैं ये जानना चाहता हूं यूनिफॉर्म फोर्स कहां पे है? आपने रोमियो फोर्स की बात करी, आपने डेल्टा फोर्स की बात करी, वेयर इन गॉड्स नेम इज यूनिफॉर्म फोर्स? वो किधर चली गई? ये जो आप कह रहे हैं कि यहां पे आप आर्मी हैज पम्प्ड इन अनदर 3,000 सोल्जर्स इनटू जम्मू रीजन टू टैकल द सर्ज इन
टेररिज्म साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, 3000 सोल्जर से आप देखिए, बात ये होती है कि जब आप अपने एक्सेलेटर से पैर हटाओगे ना तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, ये नॉर्मल है। वहां से ट्रूप्स हटा के हमने डाल दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, डाल दिया आपने, चलो आपकी जरूरत थी डाल दी। ये बीच में कोविड हुआ, कोविड के चलते आपकी रिक्रूटमेंट जीरो हो गई 2-3 साल के लिए, उससे भी इंपैक्ट पड़ा, चलो वो इंपैक्ट हो गया। फिर आ गया पूरा अग्निवीर वाला मैटर, उससे और स्लो हो गया। कहने की बात यह है कि अगर आपको वहां पे ट्रूप्स चाहिए तो चाहिए, आपको चाहिए तो चाहिए, वो कहां से लाएंगे ये देखना पड़ेगा। ये जो एडहॉक हम लोग, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान इज वॉचिंग ऑल द टाइम, पाकिस्तान आपको बिल्कुल सीधी नजरों से देख रहा है। जब तक आप उस एरिया को, या तो आपने सैचुरेट कर दिया वहां पे पूरे एरिया में, आपने बोला कि ये ब्रिगेड कमांडर है भाई, ये वाली आपकी ब्रिगेड है, या आरआर का सेक्टर कह लो उसको, आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म ब्रिगेड लूजली, हिंटरलैंड ऑपरेशंस के लिए लेट्स अज्यूम राष्ट्रीय राइफल्स है, राष्ट्रीय राइफल्स का एक सेक्टर है, सेक्टर के अंदर 3 बटालियन है, फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान्स, एवरीथिंग जो भी उसमें आता है, ठीक है, ये तुम्हारा एओआर है, कोई कमी नहीं है। और तुम्हारा जो एओआर है दैट इज डेजिग्नेटेड फॉर अ ब्रिगेड एरिया ओनली। ऐसा नहीं कि एक ब्रिगेड को बोल दिया कि तुम डिव माइनस का एरिया देख रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। अब वो जो ट्रूप्स हटे हैं, जो वहां से ट्रूप हट के गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो गैप छोड़ गए हैं, यहाँ पे, वहां पे वैक्यूम है, और जहां पे वैक्यूम होगा वहां पे तांडव होगा, उनको लोग या तो वैक्यूम भर गया एरिया। ये एडहॉक अरेंजमेंट से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं, एडहॉक अरेंजमेंट से कुछ नहीं होने वाला। और ये लोग देखेंगे कहां पे कमी है और वहां पे ये लोग अटैक करेंगे। माइंडसेट है वो तैयार बैठे रहते कि हमें अटैक करेंगे जहां पे इनको कमी लगेगी। और वो जम्मू का एरिया, चाहे आप राजौरी की बात करो, चाहे आप डोडा की बात करो, चाहे आप किश्तवाड़ की बात करो, वैली देखिए, कश्मीर और जम्मू में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बार बार कहता हूं, लोगों को अच्छी नहीं लगती मेरी बात, लेकिन जम्मू और कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। नैन नक्श का फर्क है, भाषा का फर्क है, स्किन कलर का उसका फर्क है, कल्चर का फर्क है। कश्मीरी जो मसाले खाते हैं अपने खानों में वो भी फर्क हैं, वो जम्मू वालों से नहीं मिलते, उनके कश्मीरियों के मसाले ही अलग हैं। द काइंड ऑफ स्पाइसेस दैट दे पुट इन देयर फूड, या एवरीथिंग इज डिफरेंट देयर। और कश्मीर घाटी इतनी सी है, बिलांद भर की कश्मीर घाटी, और जम्मू खत्म नहीं होता यार, जम्मू खत्म नहीं होता। आप चलो जम्मू से चले गए जी, अखनूर चले गए थे, आरसपुरा चले गए, आप सुंदरबनी चले गए, सुंदरबनी के आगे आपकी गाड़ी चली रही है, आप राजौरी पहुंचे, राजौरी से आप पहुंच के आप सर फट जाएगा पुंछ पहुंचते, तब नहीं खत्म होगा जम्मू। दूसरे एक्सिस पर चले गए आप, यहां से सीधा के सीधा गाड़ी चल रही है घंटों, बडोट के बाद डोडा, फिर डोडा के आगे किश्तवाड़। यार जम्मू इज मैसिव, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ज्यादा जम्मू में है, लद्दाख में छोटी है, कश्मीर में छोटी है, मैक्सिमम लाइन ऑफ कंट्रोल इज इन जम्मू यार। उसका टोटल फ्रंटेज ही इतना है। वहां पे हैं ऐसे जंगलात की बंदा छुपा रहे वहां पे 20-20, 30-30 दिन, आर्मी को पता न लगे कि हमारे कैंप के 200 मीटर दूर वहां पे 20 आतंकवादी बैठे हुए, नोबडी विल कम, इट इज लाइक दैट, वो फैक्ट है यार। अब उसको अगर देखो, साफ सीधी बात है, मुझे इस चीज का, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा होनहार अफसर बैठे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, बस एज अ थिंकिंग, और मैं एज अ वेटरन भी ये सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि मुझे इतनी, मैं साफ सीधी बात बताऊं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि पैरा एसएफ जो हैं, दोज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ठीक है जी, वो स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। और ये वही चीज है कि आपके पास फेरारी है, ठीक है, और फेरारी को आप बोल रहे हो कि आप नॉर्मल काम करो, वही वाली बात आ गई। हाँ, या आपके पास फॉर्मूला 1 कार है, आप उसको कह रहे हो नॉर्मल काम करो, वो उसके लिए बनी नहीं है। उसका पैरा एसएफ का टोटल माइंडसेट, उनकी टोटल, आप क्या ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते? पैरा एसएफ वाले बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें हैं ना इसमें, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स को आपने टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट उसकी करी है, पैरा एसएफ को यूज करना है ना। ये लोग कह रहे हैं कि जम्मू से बाहर 4 पैरा कहां पे है, 9 पैरा कहां पे है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 4 पैरा एसएफ एंड 9 पैरा एसएफ? Are they in Andhra Pradesh? Are they in Uttar Pradesh? Are they in Manipur? Are they in Gujarat? Are they in New Delhi? भाई you have deployment there ना। तो when आप देखिए, 2-3 मुद्दे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इस ऑपरेशन में पैरा एसएफ को यूज करना है, माई आइडिया वुड बी वेरी सिंपल, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं आपके, यूज दम अक्रॉस दी एलसी।
यूज देम अक्रॉस द एलसी। उधर यूज करो फिर। आप बुलाइए CO9 पैरा को, CO4 पैरा को, कहना कि यार ऐसा ही स्टोरी है कि फॉर यू द लाइन ऑफ कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट, आप एलसी के पार जाके एक्शन करो, कहानी खत्म हो गई। सीधा ताबड़तोड़। आप वहां तो प्रेशर डालोगे ना, पाकिस्तान में सारा का सारा प्रेशर आपने जम्मू में डाल रखा है, सारा का सारा प्रेशर जम्मू पे, और यहां पे प्रेशर इतना ज्यादा बन जाएगा कि देन दैट सीज मेंटालिटी सेट्स इन। दिस इज वेरी ह्यूमन, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं आई विल नॉट से वेरी मच। एक सीज मेंटालिटी सेट इन हो जाती है कि यार आज चला गया, आज इंसिडेंट नहीं हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स। उसने 50-60 बंदे भेजे, 50-60 बंदे ने पूरे कोर को वहां पे घुमा रखा है, और जबकि हमारे लिए बड़ा आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। ये सर्वविनाश करने से नहीं होगा, आप सर्वविनाश करो, आपको ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 लॉन्च करना है, लेकिन अंदर घुस के यू शुड डू इट प्रोबेबली, अंदर घुस के। बट एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि अनलेस यू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, आपकी ये चीजें चलती रहेंगी। और पाकिस्तान यही, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को 2 रुपए का फर्क पड़ रहा है या 50-60 बंदे मर जाएंगे? उसकी तो फैक्ट्री है। ये जो आतंकवादी हैं, आपको फर्क पड़ रहा है? उसकी फैक्ट्री पूरी मर जाएं, वो 500 और भेज देंगे, आप 500 मारोगे वो 5000 भेज देंगे, आप 5000 मार दोगे वो 50,000 भेज देंगे। भाई जब शुरू में टेररिज्म हुआ था कश्मीर में, JNK में, आपको पता है कितने आतंकवादी थे? देवर मोर देन 20-25,000 टेररिस्ट्स। 20-25,000 टेररिस्ट थे वहां पे। श्रीनगर की सड़कों में AK-47 लेके घूमते थे। वो श्रीनगर की सड़क जिस पे आप लोग आज जाके छुट्टियां मनाते हैं, कहते हैं कि बड़ा मजा आया डल लेक में, हमने नाव में बैठे और चप्पू चलाया हमने, और हम आदूस गए थे खाना खाने, और फिर हम गए वहां पे डाउनटाउन, हमने बड़ी शॉपिंग करी यार, बड़ा मजा आया, हम लाल चौक गए, वी हैड अ वंडरफुल टाइम। क्या शॉपिंग करी हमने? उन इलाकों में दंदनाते हुए घूमते थे, सबर्ब्स के आगे RPGs लेके, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स लेके, रॉकेट लॉन्चर्स लेके आतंकवादी घूमते थे। मैं आपको उन दिनों की बात बता रहा हूं। ये तो थैंक्स टू द इंडियन आर्मी एंड थैंक्स टू फोर्सेस लाइक SOG। उस जमाने में BSF साउथ कश्मीर में बड़ी एक्टिव हुआ करती थी। अनंतनाग में उन्होंने बड़े खतरनाक टाइप के ऑपरेशंस करे BSF ने। बाद में CRPF आई, CRPF ने बड़ा अच्छा काम किया। ये सारी फोर्सेस ने, ऑफ कोर्स द लीड फोर्स इन कश्मीर हैज ऑलवेज बीन आर्मी। JNK में आर्मी ही रही है, इंडियन आर्मी रही है लीड फोर्स, बट बाकी फोर्सेस ने भी बड़ा जबरदस्त काम करा है और इनको मैनेज करके इतने पे ले आए। लेकिन ये जो है, देखिए बात यह है कि छोटा इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान इतनी बड़ी फोर्सेस को रोक के रखा उसने। उसका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। क्या कोई पाकिस्तान का फौजी आया बॉर्डर पार करके? वी डोंट नो, इन द सेंस कि हो सकता है वो फौज से रिटायर हो गया हो और उसने कोई तंजीम ज्वाइन कर ली हो, लश्कर ज्वाइन कर ली हो, जैश ज्वाइन कर ली हो। ट्रेनिंग तो उसकी वैसी है, हथियार उसको ये लोग दे देंगे, फिर आके यहाँ पे तांडव करेगा वो। और अगर आप बोलेंगे साहब नॉन स्टेट एक्टर है, हमें नहीं पता, आया होगा पाकिस्तान से, साहब हम क्या करें, हमारा कोई फौजी तो नहीं है वो। यही काम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में करा था, जब तालिबान का भेष बना के इनके फौजी गए थे वहां पे लड़ने के लिए। तो भाई मैं कह रहा हूं कि आप ये जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ये इससे होगा क्या? इससे हाँ, वो 50-60 बंदे मर जाएंगे, ये बात पक्की है। ये जो 50-60 पाकिस्तानी है ये लेटा देंगे, ये निपट जाएंगे। लेकिन ये पहली बार लेटा रहे हैं, रूट कॉज ये पहली बार लेटा रहे हैं। बारामूला के आगे पहाड़ के पहाड़ हैं जिसमें एक तरफ सिर्फ फॉरेन फाइटर्स की कब्रें बनी हुई हैं, अब पहली बार लेटा रहे हैं उनको। अभी तो कुछ नहीं है, एक समय था 1000 से ज्यादा आतंकवादी हर साल मारे जाते थे, मोर देन 1000। मैं आपको विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं। और 15 कोर में तो जो तांडव हुआ है नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, वो अलग लेवल का तांडव हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें आपने 500 पैरा SF डाल दिए, चलो गुड। आपने इधर बोला कि हम लोग एक ब्रिगेड प्लस और डाल रहे हैं, 3,500-4 हजार बंदे आपने वहां पे डाल दिए, गुड, वेरी गुड, आप सब कुछ डालो। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स। देखना 50-60 भेजे पाकिस्तान को यही चाहिए, आपकी पूरी कैपेबिलिटी वहां पे टाई डाउन कर दी 50-60 बंदों ने, वो जीत गया यार। आपको अगर इस चीज को सॉर्ट आउट करना है, आप ये सब तामझाम मत करो। वो जो 500 पैरा SF वाले हैं ना, आप इनको टीम्स में डिवाइड करो और बोलो कि कैरी आउट रेड्स। ये जो पूरा मैटर है ना सर्जिकल स्ट्राइक का, जो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने तो कभी सुना नहीं था नाम इसका। जब पहली हुई तब मुझे पता लगा, फिर मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर व्हाट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक? ही सेड इवन आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। क्योंकि ग्लॉसरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स होता है हम लोगों का ना फौज में, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लॉसरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स, उसमें देयर इज नो वर्ड कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। हमने रेड करी है यार, हमें रेड आता, हमने रेड सीखा था, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस इज कम, मे बी अमेरिकन वर्ड, मुझे नहीं पता। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक वाज नेवर अ टर्म यूज्ड बाय इंडियन आर्मी, हम लोगों ने कभी यूज नहीं करा। मुझे
यूज नहीं करा, हमें पता ही नहीं था। मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा, सर ये कौन सा जानवर है सर्जिकल स्ट्राइक? वो कह रहा बेटा मैंने आई डोंट नो। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। सो दैट इज बेसिकली रेड, राइट? आपने रेड करा, आपको रेड करवानी है पैरा एसएफ से, आपको रेड करवानी है पाकिस्तानी आर्मी के लोकेशंस पे। पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर होगा 5 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे, कहीं ना कहीं होगा ना, वहां पे रेड करवाइए आप, वहां पे यू शुड रेड। ब्रिगेड कमांडर को, पाकिस्तानी आर्मी का जो ब्रिगेड कमांडर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, उसको डर लगना चाहिए कि अगर मैं रात को सोऊंगा तो कोई गुड नाइट बोलने आ जाएगा वहां पे पैरा एसएफ वाला। ही विल कम एंड से गुड नाइट टू मी। वो खौफ जरूरी है, वो दहशत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इन पे ये रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 50 मर रहे हैं इनके, 50 मर रहे हैं, 500 मर रहे हैं। सर ने बहुत सही कहा कि पैराएसएफ कमांडोज अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो आप उनको रेड के लिए इस्तेमाल करो, आप उनको खौफ बिठाओ। रूट कॉज को हमें जब तक हम जड़ से नहीं मारेंगे ना, क्योंकि उनके लिए फैक्ट्री है, उनके लिए इंसान नहीं भेजे रहे, उनके लिए वो है कि वो रोबोट बना दिए इंसान और भेजे जा रहे हैं। उनको पता है कि नॉर्मल भी देखना, जैसे घर में चींटी आती है, ठीक है, आप एक ही जहाँ आ रही है आप वहां पे वो मारे जा रहे हो, स्प्रे मारे जा रहे हो, जैसे हमने करा था। लेकिन तो वो डायरेक्शन बदलती जाएगी, जहाँ वो तो वहां की जगह कहीं और आ रही है, फिर चल यहाँ दवाई छिड़क दी हमने, लेकिन जिस छेद में से आ रही है मेन गेट एग्जाम्पल उसे ही बंद करो। क्या होता है कि जैसे छत के ऊपर है, वहां पे चींटियां वहां से घुसती हैं, 1-2 छेद में बता रहा हूँ, और फिर सीधा नीचे निकलते जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहां, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लाइन मान लो जहां तक वो आ गई, मेरे गेट के तक गई, मैं वहां पर अगर वो करता रहूंगा तो उससे कुछ नहीं, मुझे जाना पड़ेगा छत पे, मुझे वो बंद करना है। और बहुत लॉजिकली सर ने बात बताई कि आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको, उनके लिंक्स को, उनके जो मेन उनका वो जड़ है, उसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, उनके अंदर जब तक खौफ नहीं बिठाएंगे उस तरीके का। उन्होंने 50 भेज दिए, अब वो 50 आए हैं, वो ये सोच के तो आए नहीं कि हम जिंदा वापस जाएंगे, उनके तो आते ही, क्योंकि वो तो डिनाई करते रहेंगे हमने तो करा ही नहीं है कुछ, ये कहीं से भी आए, हमने नहीं भेजे। जब आप अंदर जाओगे, पकड़ोगे, उनकी गुद्दी पकड़ोगे और उनका दिखाओगे कि भैया, और दुनिया के सामने लेके आओगे यहाँ से ये रूट यहाँ से हो रहा है, और जब आप करोगे तो आएगा। जब करा था इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक, सर ने, मेरे को भी नहीं पता था कि आर्मी में सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड यूज नहीं होता है, रेड यूज होता है। और तो इंटरेस्टिंग था ये चीज भी जानने को भी। लेकिन हाँ, बहुत सही है कि हमारे अंदर तो भेजते रहेंगे, और हम यहाँ पर हम निपटा देंगे, नो डाउट, लेकिन आपको आने ही नहीं देना। अब आप बाहर की बाहर उनका सफाया करो, कीड़े मकोड़ों की तरह भाई साहब खत्म कर दो उनको, उनकी मानसिक स्थिति में वो चीज, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी वो कीड़े मकोड़े ही है। आप 50 मार दो, कल 500 और वो कर देंगे, रेडी कर देंगे, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ स्पेशल कर, मानसिकता बचपन से ही उनमें वो चीज कूट कूट के भरी जाती है कि तुम्हें आगे जाके यार इनके कितने कैंप चलते हैं, इन कैंपों को निपटाना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि कोई भी दूसरी कंट्री, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, दिक्कत इंडिया में हो रही है। और फिर लोग आ जाता कहता है इंडिया क्यों नहीं खेल रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही है चैंपियन ट्रॉफी इंडिया, इसलिए नहीं आ रही कि तुमसे कभी अपेक्षा नहीं करी जा सकती, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि तुम कभी भी नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करोगे। तुम अपनी कंट्री को, जो सो कॉल्ड पीसफुल कंट्री ऑन द प्लेनेट अपने आप को कहते हो ना, वो जब तुम बन भी नहीं सकते, मानसिकता भी चेंज नहीं हो सकती। वो दिखता है ना, इनकी जड़ों में इतनी नफरत भरी हुई है इनके अंदर, वो वाली बात आ जाती है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।